सफेद बालों वाला योद्धा। यू गाओशेन जरूर मेरे छोटे मालिक की बड़ी संपत्ति होगी। तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा मालिक कियानलोंग नहीं है। छोटे मालिक कौन है? हम कियानलोंग। केवल मेरे छोटे मालिक की छद्म पहचान है। क्या तुमने अपने शिष्य को निगल लिया? इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा शिष्य तुम्हारी वजह से मारा गया। ठीक है, अच्छा शिष्य मैंने निगल लिया, मान लिया। इस पागल आदमी को मारे बिना जीतना मुश्किल है। लड़के, मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि का दीपक दिया है, जो दुनिया की हर चीज को देख सकता है। उसकी कमजोरी का पता लगाओ। बिजली के हमले के साथ मिलकर उसे हराया जा सकता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम जानते हो। मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। क्या करोगे? नाराज हो तो मुझे मारो। तुम अगर तुम यहाँ हो, मारो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह असंभव है। तुम मेरी कमजोरी कैसे जान सकते हो? मेरी आंखें ही मेरी शर्म है। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो हमारे युवा स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ओल्ड डेंग? मान लो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम्हारा मालिक मुझे छोड़ देगा? हा 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 हा। बुरा हो गया। यह तियानमो की आपदा है। दुनिया में एक दानव प्रभु का जन्म हुआ है। दानव प्रभु कौन है? दानव प्रभु के पास सबसे शुद्ध दानव रक्त है, शक्ति में बेहद प्रबल, जिसे स्वर्ग का नियम स्वीकार नहीं करता। हर बार कोई हादसा होता है तो उसके साथ एक नारा है। क्या? अरे तुम ही हो। मेरी नजर में लियांग भाई, तुम हर मामले में बेहतरीन हो, लेकिन तुम अच्छे इंसान बनने के बजाय जिद करके ऐसे इंसान बने हो जो न दयालु है न पछताता है। असल में तुम खुद ही गिरना चाहते हो। आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हारी नजर में जो बेहतरीन इंसान है वो असल में कैसा है। थोड़ी देर बाद तुम कुत्ते की तरह बन जाओगे। मेरे पैरों के नीचे घुटनों के बल बैठोगे। मुझसे दया की भीख मांगोगे, पूंछ हिलाते हुए। भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस इसी बात पर तुम्हें मारूंगा। बड़े भाई, मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। मेरे मालिक की वापसी की बधाई हो। बेकार, तुम एक चींटी से भी नहीं लड़ सकते। तुम्हारा क्या फायदा है? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, कृपया। अरे चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी बारी आएगी। तुम अपने ही लोगों को खा जाते हो। सच में कमाल है। हम बेकार। क्या कीमत है तुम्हारी? लेकिन हमारे गांव में तो धन की कद्र होती है। तुम मेरे नौकर को हरा सकते हो। सच में देवी हो। अगर तुम मेरी कुतिया बनना चाहो तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा। अरे, अगर तुम मेरी कुतिया बन जाओ, मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, जबकि मैं तैयार नहीं हूँ। तुमने मुझे कुत्ता बना दिया। यांग जी, आपने देखा या नहीं? तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क जैसे आसमान और जमीन। मैं यहाँ खड़ा हूँ बिना हिले। तुम मुझे हिला नहीं सकते। डॉग सर, ये आदमी हिम्मत वाला है। मारो उसे, डॉग भाई। मैं किसी को अपने सामने ये कहने नहीं दूंगा कि हम उसे हरा नहीं सकते। अगर डॉग भाई को किस्मत ने धोखा न दिया होता
तो वो अपनी पूरी ताकत दिखाता, वरना एक ही जहाज में वो हमें 100 बार सजा दे चुका होता। चिंता किस बात की, डर किस बात का? गौयान, मेरे पास अभी बड़ा फूड फेस्टिवल है, लेकिन तुम्हारा सहयोग चाहिए। इतना वक्त हो गया, तुम अभी भी चाय नहीं पी रहे हो। तुम अभी भी अपनी चीजें छुपा रहे हो। तुम बस चाय पी लो, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा, ताकि सबसे पहले मरने वाला मैं बनूं, तुम्हारे ही हाथों। यह तुम्हारा सौभाग्य है, भविष्य में मेरे राक्षस योद्धा। तुम भी गर्व महसूस करोगे। गणना के अनुसार आज तुम्हारे लिए खून का संकट है, किंगलोंग। हाँ हाँ, मैं राक्षस योद्धा हूँ, शक्ति में बेजोड़। मेरी क्षमता स्वर्ग के शिखर तक पहुँच चुकी है। बताओ कौन मुझे मार सकता है? दूर आसमान में भी, पास आंखों के सामने भी। बस तुम तो एक गरीब डिलीवरी बॉय हो। मेरी नजर में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं सिर्फ एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूँ। और देखो, हाँ, अरे ये तो काफी नहीं है, और देखना चाहता हूँ। छोटे कुत्ता बाबा की अंतिम चाल, कुत्ता और इंसान एक हो जाएं, उधार ले लो। मुझे लग रहा है कि अब मेरी ताकत बहुत जबरदस्त हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं आसमान से भी लड़ सकता हूँ। अगर तुम दुनिया को तबाह करना चाहो, तो अगले ही पल तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो सजा आसमानी बिजली से भी बुरी होगी। अगर तुम मर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुत्ते महाराज, मेरी जिंदगी अभी पूरी नहीं हुई है। यह कौन सी कला है? इंसान और कुत्ते का मेल। चुप रहो, यह कुत्ते और इंसान का मेल है। अरे, सब एक जैसा ही है। क्या एक जैसा हो सकता है? तुम कुत्ते महाराज के पालतू हो। कुत्ते महाराज को हमेशा आगे रहना चाहिए। समझ गया लड़के, कुत्ता भाई ने समझ लिया। अगर वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तो मैंने भी सुन लिया। उसकी असली सूरत देख लो। चाहे तुम इंसान हो या कुत्ता, आज तुम बच नहीं पाओगे। मुफ्त में मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़के, ये कुत्ता भाई का हथियार है। इसे लेकर उसे मारो। अपमान की एक चोट। मैं तुम्हें मार डालूंगा। झांग जी, माफ करना, माफ करना। मैंने कहा था कि मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ली झाओ, क्या मुझे तुम्हारा विद्रोही स्वभाव पसंद नहीं है? नहीं, अब और हिम्मत नहीं। तो फिर मैं तुम्हें क्यों रखूं? परियों, तुम ठीक तो हो? यांग शेनयी, आज तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। अगर तुम न होती, तो शायद हमारी पूरी परिवार यही मर जाती। हाँ, हाँ, ओ, चाचा चाची, यह कियान लोग, उसने तुम लोगों पर हमला भी मुझसे नफरत के कारण ही किया था। मैंने ही तुम सबको मुसीबत में डाला। अरे यांग शाओई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने पराये मत बनो। तुम्हारी परेशानी हमारी सुपरिवार की परेशानी है। क्या कह रहे हो? तुम लोग ठीक हो? गौये, मुझे कुछ हुआ है। गौये, तुम्हें क्या हुआ? यह स्वर्ग से आई कृपा है। बुए, मैं स्वर्ग के दरबार में उड़ने वाला हूँ। लियांगजियान, तुमने सुना क्या? यह कुत्ता बात कर सकता है। हाँ, बात कर सकता है यह कुत्ता। यह तो बहुत अद्भुत है। कहीं यह दिव्य कुत्ता तो नहीं? मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आया शाओतियान कुत्ता हूँ। अब हमारा दल सफल हो गया है। अब फिर से दिव्य पद प्राप्त करना है। बधाई हो डॉग साहब। तुम्हारे शरीर में मेरी छोड़ी हुई शक्ति है। अच्छी तरह साधना करना।
आगे चलकर तुम्हें भी दिव्य पद पाने का मौका मिलेगा। हम फिर स्वर्ग में मिल सकते हैं। डॉग साहब, अलविदा।